नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है ऑस्ट्रेलियन फैन ट्रोलिंग पाक टीम एंड सेइंग पाकिस्तान मुर्दाबाद। अच्छा जी, चलिए देखते हैं क्या है। नहीं होगा सर। क्या लगता है कि अगर खेल के मैच के ग्राउंड की बात करें तो कौन सा मुल्क ज़्यादा आपको मजबूत नज़र आता है मैदान खेल के मैदान के अंदर, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? मजबूत तो पाकिस्तान ही है, लेकिन हमारे लोग कुछ हालात ही ऐसे हैं कि हमारे जो कुछ कमांड ऑफ कंट्रोल ऐसे लोग हैं कि जिनके कुछ नज़रिए सोचें कुछ और किस्म की हैं। तो सर हम कहते हैं कि हमारे अंदर ईमानी पावर जज्बा बहुत ज़्यादा है, तो हम हिंदुस्तान से मैच क्यों नहीं जीत पाते हैं? क्या वजूहत है? वो यही वजूहत है कि हमारे ज़मीर मुर्दा हैं, जब ज़िंदा हो तो हम मैच जीतें। अच्छा इसके जान का नजराना देना पड़ता है। किसी भी खेल में कोई भी चीज़ हो तो उसमें अपनी जान का नजराना देना पड़ता है, अच्छा, जान दे के मैच जीते हैं। मैच जीता जाता है। तो जब जान ही नहीं लगानी तो मैच क्या जीतना हमने। तो जान का नजराना कैसे दे? वहाँ पर जहाद करें ग्राउंड के अंदर भी? जहाद तो ना हम करें, लेकिन हमने कोई बंदूक लेकर तो नहीं लड़ना। जी। उधर तो हमने अपने आप को अपना फन दिखाना है ना। तो जब हमारे हुक्मरान कंट्रोल ही ऐसे कमांड ऑफ कंट्रोल कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे करो तो क्या हम मैच जीतेंगे। तो क्या लगता है, चलो मैच की बात तो साइड पे रखते हैं, बाकी बातें कर लेते हैं। क्या दुनियावी मैदान के अंदर भी आप देखें, इकोनॉमिकल तौर पर हर चीज़ के अंदर हिंदुस्तान कहता है कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, वो तो पावरफुल हो गया या नहीं हुआ हमसे? उनकी ऐसी की तैसी, अच्छा। फुल पावर हम हैं। अच्छा, किस चीज़ में पावरफुल है? हम हर एक चीज़ में फुल पावर हैं। कौन सी चीज़ में पावरफुल? हम हर मैदान में फुल पावर हैं, चाहे लड़ाई में हो जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। अच्छा। हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा लीडर ही नहीं आ रहा कि जिसका ज़मीर जिंदा हो। सर दुनिया तो कहती है कि पाकिस्तान तो भिखारी कौम है। भिखारी कौम नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें बना दिया है। हम मांगने वाले नहीं हैं, हम दूसरों को कर्जा देने वाले थे। हमारे हुक्मरानों की यही सोच है कि ये रात को खाकर सो जाएंगे। कब देते थे दूसरों को कर्जा भाई? भारत से भी जब अलग हुए आप तो हमने पैसे दिए, तब जाके आपका मामला चालू हुआ। कब दिया आपने दूसरों के पैसे? जब से पाकिस्तान नाम का देश बना है, जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है, तब से वो मांग ही रहा है। अब आपको बात नहीं माननी, आप इतने ज्ञानी नहीं दिख रहे मुझे, आपको इन सब चीजों की समझ नहीं है, वो अलग बात है। तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप। लेकिन जाके अगर पढ़ेंगे लिखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जब से पाकिस्तान पैदा हुआ तब से वो बस मांग ही रहा है। मांग कर चल रहे हो, आप मंगते हो। ऐसे ही आपको भिखारी मुल्क नहीं कहा जाता, और हम लोग नहीं कहते। आपके यहां का पीएम खुद कहता है कि भिखारी हैं आप लोग। तो जो आप कह रहे हैं वही हम आपको रिपीट कर रहे हैं, तो बुरा मत मानिएगा इस बात का। ये हमारे मतलब सोचेंगे। इनको हम ऐसा करें कि ये रात की खाएं, सुबह के लिए सोचें हम किधर से खाएंगे। इंडिया के पास 600 बिलियन डॉलर्स के हैं। हमारे पास 6 बिलियन डॉलर भी पूरे नहीं है। हमारे पास किधर से होंगे? जब ये लोग ले जाएंगे तो हमें किधर से मिलेंगे? तो मुकाबला कैसे करेंगे उनका? कौन? हम। हम तब मुकाबला करेंगे जब हमारे ज़मीर जिंदा होंगे, ऐसा हुक्मरान होगा। और इंशाल्लाह ताला वो वक्त आएगा, दिन दूर नहीं है, वो दिन अभी आ गए हैं, जब वो ये पुराने सांप जो है ये ख़त्म हो जाएंगे। आप जैसी नई नस्ल आएगी, वो इस मुल्क का पाकिस्तान वो बनेंगे। उनके नज़रिए पुख्ता होंगे, ईमान पुख्ता होंगे। ये हमारे में से ही लोग पैदा होंगे, ये और कहीं से नहीं आएंगे। इधर भी जिंदा लोग हैं, जो बात करने वाला उसको दबा दिया जाता है। सर आईटी में वो दुनिया से बहुत आगे चले गए। कौन? इंडिया। कोई इंडिया तो कुछ भी, वो तो हमारी जेब में है। इंडिया तो कुछ नहीं, ये पूरा दुनिया हमारी जेब में है। अच्छा, किस चीज़ में? बातों में खाली? बातों में खाली नहीं है, हमारे ईमान। वो दिन एक देखो, उस वक्त हम एटमी ताकत नहीं थे। 600 टैंक का हमला हमने जिंदा जाकर टैंकों के नीचे घुसकर सब कुछ। सन 1965 में फिर 71 में क्या हुआ हमसे? हम जिसे कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना, क़यामत तक रहेगा, और बांग्लादेश हमसे अलग हो गया कहता। अच्छा, अभी ना जो हमारे फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ, उनके ऊपर एक फिल्म बन रही है। विकी कौशल सैम मानेकशॉ बने हैं। तो उसमें एक डायलॉग आता है, उसमें शायद डायलॉग आता है कि शायद इंदिरा गांधी कहती हैं कि भाई देश के लिए जान देनी पड़ेगी, देश की इसके लिए कुछ ऐसे ऐसा आता है। तो सैम मानेकशॉ कहते हैं कि ऐसा है मैडम कि देश के लिए जान नहीं देनी है, देश के लिए दुश्मनों की जान लेनी है।
देश की सुरक्षा होगी जब हम दुश्मनों की जान लेंगे। तो ये जो आपने बातें कही ना कि हमने जाके लेट गए टैंकों के आगे, अबे बेवकूफी की तुम लोगों ने वो अपनी जान दे के भी क्या हासिल कर लिया आपने 65 की लड़ाई में, जरा ये बता दीजिए। आपकी जान तो गई और 65 की लड़ाई में हासिल क्या किया? 65 की लड़ाई पता है ना किस लिए हुई थी? क्योंकि आपने अखनूर में हमला किया और आपको कश्मीर चाहिए था। क्या कश्मीर ले लिया आपने? अगर आप जंग जीते थे तो इट मीन्स कि कश्मीर चला जाना चाहिए था आपके पास, आपके कंट्रोल में होना चाहिए था कश्मीर। हुआ क्या? 1 इंच भी नहीं गया, 1 इंच। और 71 में आपका आधा मुल्क चला गया। वहां आप 1 इंच ना ले पाए, यहां आधा मुल्क चला गया 6 साल बाद ही। लड़ेंगे जेब में है इंडिया। बात में यही वही तो बात आ गई कि जब लुमड़ी वाली बात आ गई, जब ये इस तरह जैसे अभी हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, तो ये इनको क्या है, मुल्क का क्या सोच रहा है? कोई भी नहीं सोच रहा। ये अपने पेट की सोच रहे हैं, अपने रिश्तेदारों की सोच रहे हैं, अपने घर वालों की सोच रहे हैं। पाकिस्तान का तो कोई ठेकेदार नहीं है। आपने कहा हिंदुस्तान मेरी जेब में है। सर, हमारे पाकिस्तान की कुल जीडीपी जितनी, जिसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल जीडीपी के जितना सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का एक स्टेट है महाराष्ट्र, उनका एक स्टेट के बराबर हमारे पूरा पाकिस्तान है। हम चाहे उनके कुछ भी ना हो, उन हमारे एक आदमी के वो 100 भी है ना, तो हमारे लिए वो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ईमान का जज्बा और ताकत है। हम जब भी खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला ईमान हमारा जिंदा होगा, हम जाग जाएंगे। और ये कुछ भी नहीं है, ये तो क्या, या पूरी दुनिया कुछ नहीं है। अभी ये फ़लस्तीन का देखो, क्या वो अमेरिका की सब वो मैच वो कर रहे हैं, हमारे क्या, इनको क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। सर, आपने बात की 100 के बराबर है, तो सर मौजूदा टाइम के अंदर आपको लगता है पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है, मौजूदा जो हालात हैं, गुर्बत से हमारे 2-4 होते जा रहे हैं, क्या ये जंगों का टाइम है या पीस का टाइम है, सुलह करने का टाइम है? ये हमारा किसी के साथ कोई सुलह करने का टाइम नहीं है। और ये इंशाल्लाह ताला वक्त ऐसा आने वाला है, कोई ऐसा मसीहा आएगा और इंशाल्लाह ताला ऐसा ही कोई हम में से एक पैदा हो जाएगा। और ये लोग तमाम, ये तमाम ताकतें, ये तमाम लोग हमारे आगे झुकेंगे, ये हमारे कदमों में होंगे। अजय घंटा 76 साल हो गए। किस दुनिया में जीते हैं आप लोग यार? किस दुनिया में? अपनी हालत देखिए आप लोगों ने। नंगे हो गए आप लोग, नंगे। न एजुकेशन में आप आगे, न स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, न रिसर्च पेपर। कहां हैं आप? कौन सा कारनामा कर लिया? कौन सा इनोवेशन कर लिया? 120 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हो गई हैं इंडिया में पिछले 5 साल में। पाकिस्तान में एक भी नहीं है, एक। और आप कहते हैं कि दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी, दुनिया को हम मसल देंगे। आप जैसे ना 76,000 आए और 72,000 ऊपर चले गए हूरों के पास, कुछ ना हुआ। इन सब चीजों को छोड़िए, नफरत को हटाइए, कुछ काम धंधे में लगिए। कि हमारी जेब में है, हम मसल देंगे, घुटनों पर ला देंगे। ये जब तक आप सोचते रहेंगे, आप खुद घुटनों पर रहेंगे, आप खुद दूसरों की जेब में रहेंगे। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, 76 ईयर्स में क्या हुआ है। ये जो झूठी शान आप लोगों ने बना रखी है ना, वो आपको आपकी औकात दिखा रही है। ये है तुम्हारी औकात। इंसान के बंदों की तरह बनो तो थोड़ा भला भी हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही रहोगे, छितर बजते रहेंगे आपके, दुनिया भर में बजते रहेंगे। अगर इस सोच के साथ रहेंगे आप तो सोच बदलो तो किस्मत भी बदलेगी, वरना कैसे हो? हमारा ईमान है और ये इंशाल्लाह ताला वक्त आने वाला है। सर, उस चीज़ के लिए हमें पहले एजुकेशन तो हासिल करनी पड़ेगी, हमें तालीम सब कुछ है, एजुकेशन कुछ भी नहीं है। बाबा बुल्ले शाह दा शेर है, गल एक नुक्ते ते मुकदी है। सच आखिया भांबड़ मचदे ने ते मुंह आई बात ना रहंदी है। झूठ आखना कुछ बचदा है, सच आखना सब लुटदा है ते मुंह आई बात ना रहंदी है। साडे सब कुछ है, लेकिन इन्हां दे विच की, इन्हां दे विच कि लालच बड़िया है। लालच ज़मीर इनके मुर्दा हो गए हैं। इनके अंदर एक पैसे की हवस पड़ गई है, गाड़ियों बंगले
बैंक बैलेंस ये वो, ये तमाम है। और हमारे अंदर ऐसे जवान हैं जिनको ये मौका ही नहीं मिल रहा, जिनको ये मौका दिया नहीं जा रहा। एक सवाल है, दुनिया हमारे मिडिल ईस्ट जितना भी अरब इमारात की, सर उन्होंने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया हुआ है। पाकिस्तान हमारे वीज़े देने बंद कर दिए। वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी जिन जिन सिटीज़ से आकर यहाँ पर आकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं, उन्होंने भी हमारा बायकॉट कर दिया। आप देखिए तुर्की हमारा बरादर मुल्क है, वो कहता है वो भी हमें वीज़े नहीं देता, वो भी बायकॉट पाकिस्तानी चला रहा है। लेकिन वहाँ पर हिंदुस्तानियों को, इंडियंस को बुला लेता, वहाँ पर कहता भाई वेलकम इंडियंस, आओ आप। ये हमारे किसी बंदे का, हमारे पाकिस्तानी का कसूर नहीं है, यहाँ हमारी अवाम पब्लिक का कसूर है। ये सब जो हमारे हुक्मरान ऊपर बैठे हुए हैं ना, सर हुक्मरान भी तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, आप में से ही किसी एक को उठाकर मैं आपके सर पे मुसल्लत करूंगा। मेरे यार बात ये है कि हुक्मरान जब आएगा ना कोई ईमान वाला, जिसका ज़मीर जिंदा, हमें ईमानदार होना पड़ेगा। हमें अपने ज़मीर तो हमारे ईमानदार हैं और हम खुद हैं। हमें कोई ऐसा मिल नहीं रहा कि जो हमें ऐसा रहबर मिले जैसा कि जो हमें बता, क्लियर कट बात बताए। तो मतलब आप अपने ही किताब में लिखी बातों को नकार रहे हैं, ये तो ब्लास्फेमी हो जाएगी भाई साहब आपके ऊपर। सैयद मुजम्मिल नहीं बताया ना कि भाई आपके किताब में लिखा है कि जैसे लोग होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे। तो भाई अगर जैसे लोग हैं वैसे ही हुक्मरान है, तो आप इसको काट रहे हो कि नहीं हम तो ठीक है, हुक्मरान गड़बड़ हैं। अरे तौबा तौबा, ब्लास्फेमी का लॉ लगेगा आपके ऊपर। आपने कुरान में कई बात का विरोध कर दिया, आप कह रहे हो कि ऐसा ही नहीं, तो या तो उसमें गलत बात लिखी है या फिर आप गलत बोल रहे हो। अब उसमें तो कोई मानेगा नहीं कि उसमें गलत बात लिखी है, यानी कि आप ही गलत बोल रहे हो, तो अपने आप को सुधार लो भाई। ये तो हम सब लोग ही ऐसे हैं, क्या है हमारे आगे? क्या हमने जो कुछ भी किया, हमने हर एक, जब खाना काबा पे कब्जा हुआ था, तमाम मुल्कों ने कहा था कि हम नहीं छुड़ा सकते, तो कौन गया था? पाकिस्तान, जिसने गोली भी नहीं चलाई थी और सब आज़ादी ली थी इसराइल से। इसराइल क्या है? वो हमारी जेब में है। हमारे क्या है? हमारे हुक्मरान ऐसे नहीं है, वो गलत हैं। हमारे कमांड ऑफ कंट्रोल गलत है, हमारे लीडर गलत हैं, हमारे लोगों के ज़मीर मुर्दानी वो जिंदा है, ये लोग। आज का एजुकेशन वाला बच्चा मौजूद है हमारे साथ, इनसे भी बातचीत करेंगे। आपकी क्या राय है इस बारे में? अंकल की बात से एग्री करते हैं? सवाल क्या आपका? मैंने सवाल ये पूछा, अंकल कहते हैं कि इजराइल हमारी जेब में है, हम दुनिया से पावरफुल हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज हमारी जेब में है। मौजूदा सिनेरियोज को देखते हुए आप एज अ यंग जनरेशन आज की एजुकेशन हासिल करते हुए लड़का फैक्ट पे बात करेगा या फिर आप भी जज्बाती बयान देंगे? मैं फैक्ट पे बात करूंगा। अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, 1900 सामने देखना कैमरे की तरफ। फातिमा जिना के जिस्म पे तशद्दुद के निशानात थे। जब तक हमारे मुल्क के अंदर, हुकूमत के अंदर आर्मी या ये बैरोक्रेट से इन्वॉल्व होते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सारे मसले मसाइल आ रहे हैं। आपने पिछले दिन ये बयान नहीं सुना कि जनरल बाजवा का बयान था कि पाकिस्तान तो इंडिया से लड़ ही नहीं सकता। उसकी रीज़न क्या है? वो कहते हैं कि हमने 2-3 जंगें हारी हैं। इसराइल, हम यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन के हम हक में वोट नहीं दे रहे, यूक्रेन को हम मसला क्यों दे रहे हैं? BBC की आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी? आपने पढ़ी है ना? किस वजह से? जब तक हमारे पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का निज़ाम नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जमहूरियत ये अंकल ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से जंग नहीं जीत सकते। 4 जंगें ये कह रहे हैं कि लड़ी है, वो हम हारे हैं, तो कैसे पॉसिबल आगे जीतेंगे? हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। हम हारे किसी से भी नहीं है। हमारे अंदर मीर जाफर और मीर सादिक है। हाँ। हम पिटे नहीं हैं, हमें पीटा गया है। हम पिटे नहीं हैं, हमें पिटवाया गया है। गजब लॉजिक है यार, गजब। हमारी आर्मी अभी भी जिंदाबाद है। हमारा एक सिपाही से लेकर एक ऑफिसर तक जो गैरत वाले लोग हैं। मेरे पास घर में किताब पढ़ी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद मसूद की, वो इसके नैब के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनके बकौल कि पाकिस्तान के अंदर जब भी 65-71 की जंग, मेरे पास बुक पढ़ी हुई है, उस किताब का नाम है दास्तान एक सिपाही की। आप उसके पढ़ भी सकते हो, उसका मुताला भी कर सकते हो, मेरे पास पढ़ी हुई है। उसके अंदर वो खुद कहता है कि एक दफ़ा ना इस्लामाबाद के रोड के थोड़ा सा ऊपर हवाई जहाज़ गुजरे थे, तो बच्चों ने कहा कि ये में भी जंग शुरू हो गई हो। तो उनमें से एक बच्चा कहता है कि नहीं, जंग नहीं हुई, जंग हो ही नहीं सकती। उसने कहा क्यों? उसने कहा मेरे पापा कर्नल है फ़ौज में, ठीक है। वो कहते हैं कि जब जंग होगी ना तो हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। अच्छा
मेरे अंदर बुक, मेरे पास बुक है, मैं प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ, मैं अपनी आर्मी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अपनी आर्मी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरी आधे से ज़्यादा जो दोस्त वगैरह है, मेरे कुछ कज़न हैं, मेरे कुछ अपने दोस्त हैं, ठीक है, वो आर्मी के अंदर है, लेकिन आर्मी के खिलाफ मैं नहीं हूँ। डॉक्टर उसका हमारी आर्मी जिंदाबाद है। हमने हर अमेरिका सुपर पावर ताकत, 1 मिनट ठहरे आप, अमेरिका सुपर पावर ताकत है, हम नेटो के मेंबर हैं, हम भी कैसे है? हम भी, हमारी भी आर्मी हर नेटो के मेंबर कैसे हैं? मकसद है कि हमारी भी आर्मी हिस्सा लेती है पूरे जंगों में, हर नेटो का मेंबर हुए हम। हाँ। तो जब हमारी फौज जाती है, हर मिशन आर्मी का जो हमने, हमारी पाकिस्तान आर्मी ने कामयाब किया, जिधर ये नहीं कामयाब हो सके, हेटी रियासत में, अमेरिका में ये सब लोग फेंक गए थे। एक मिनट, आपके वज़ीरिस्तान में जो बम धमाके करते थे, मैं एक पंजाबी हूँ, एज अ पठान के तौर पे मैं आपसे सवाल करता हूँ, जब आपके घर में कोई बम धमाका करेगा तो क्या आप उसे अच्छा समझेंगे? कौन करता था वज़ीरिस्तान के इलाके में, बलोचिस्तान के इलाके में? कौन, किसी ने अकबर बुख्ती के जहाज को गिराया था? बताए ना। मैं अपनी आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं अपनी आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी आर्मी की इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन एक मिनट बात सुने, जनरल हमीद गुल के अल्फाज से उन्होंने कहा कि मेरा, एक एंकर उनसे पूछता है, या आपको नेट पे क्लिप मिल भी जाएगा, एंकर उनसे पूछता है, वो कहता है कि आप सदर वज़ीर आज़म, सॉरी जनरल क्यों नहीं बने, आर्मी चीफ़ क्यों नहीं बने? वो कहते हैं कि मेरा पहला नंबर था और छठा नंबर था दूसरे का। तो कहते आप क्यों नहीं बने? कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन आपके मुल्क में अमेरिका जो आर्मी चीफ़ है ना, वो अमेरिका सेलेक्ट करता है, ठीक है। जब तक हम किसी आगे हाथ अपनी मामलात को ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम ये चीज़ नहीं मानेंगे कि भाई हम पावरफुल नहीं है, हमें पावरफुल होने के लिए वो चीज़ें पहले मैन्युफैक्चर करनी पड़ेंगी, पावरफुल होने के लिए तालीम मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी। आपके मुल्क में आर्मी 88 फैक्ट्री चढ़ रही है, पैम्पर से लेके हवाई जहाज तक बना रही है, किधर से आ रहा है पैसा, किधर जा रहा है? हमारा पैसा वही जा रहा है कि जो इधर ये लोग देके जा रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, जो अभी हमारे पाकिस्तान के जब तक अमेरिका सेलेक्ट करता रहेगा ना, तब तक हमारे हालात इसी तरह रहेंगे। अल्लाह ताला अमेरिका क्यों नहीं सिलेक्ट करेगा? आप मुझे बताएं, जब भी कोई बात होती नहीं, पाँव में नाखून चुभता नहीं, आप अमेरिका के पास दौड़े दौड़े जाते हो कि भाई डॉलर दे दो, मुल्क में ये हालात है, फिर उनके डॉलर भी खा के उन्हीं को हम गालियाँ देते हैं। एक गोरे ने किताब लिखी थी कि वी नॉट एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से नहीं निकल सकते। उसके किताब में उसका नाम था, गालिबन मुझे भूल गया, लेकिन आप उसका मुताला ज़रूर कीजिएगा। वो कहता है कि उसने उसके अंदर 3 पॉइंट्स बताए थे। एक, पाकिस्तान एटमी ताकत है, दूसरा और ये चाइना के करीब है, हमें चाइना पर नज़र रखने के लिए हम पाकिस्तान से इनखला नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि यहाँ से खुरासान से जिहादी लश्कर निकलेंगे। अगर आप आज भी मुताला करें ना, खुरासान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि आप नमाज के बाद ना अपने गिरीबान के बटन खोल के मशरिक़ की तरफ बैठ जाते थे। तो आप सहाबा कराम पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आप इधर क्यों बैठते हैं? तो आपने फरमाया कि मुझे यहाँ से ठंडी हवाएं आती है। इकबाल ने हमारे लिए कहा था, पाकिस्तान के लिए, मेरे अरब को हवाई ठंडी हवा जिस तरफ मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अगर इस वक्त आपने खिलाफत राशिदा की मिसाल देखनी है तो आप अफ़गानिस्तान चले जाएँ, वहाँ पे डॉलर कैसे नीचे आया, हालांकि पूरी दुनिया ने उनके साथ बाईकाट किया हुआ है। किस वजह से? सिर्फ इस्लाम की सारी तालीमात को छोड़कर इस्लाम की हमें सिर्फ वो बताया गया कि जो कि सिर्फ कुरान मजीद में टोटल 0.6% है, जहाद का हमें तारुफ ही गलत करवाया गया। आज हम जहाद के पीछे लड़ रहे हैं, जहाद के पीछे और दुनिया हमसे डर रही है। जिहाद की सबसे पहली सिफ्त है जिहादुल बिल नफ्स। जब तक आप अपने जिहाद के नफ्स के साथ जिहाद नहीं कर सकते, आप जिहाद नहीं कर सकते। कुरान मजीद में कुल कितनी आयत हैं? 6666 आयात के अंदर सिर्फ और सिर्फ 40 मरतबा जहाद का जिक्र है। कितना बना कुरान मजीद में से? 0.6%। और हम 0.6% को इतना को हावी किया हुआ अपने ऊपर कि आज पूरी दुनिया हमसे डर रही है और हमारा बाइकआउट कर रही है। क्या वजूहत है? असल बात यह है कि इस्लाम की उन्होंने ना गलत नज़रिए से दिखा रहे हैं। अगर आप देखें ना, यूरोप में तो छोटे छोटे इतने 5 साल 7 साल के बच्चों को वीडियो दिखाई जाती है, ये इनकी दाइश की, कुछ कैसे हुआ वहाँ के मुसलमानों के दूसरे दहशत गर्दों के सर काटते, अल्लाह अकबर का नारा लगा के। उन्हें पता है कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त देता है ना, वो इस्लाम देता है औरत को। आप जिस मर्जी मज़हब का मुताला कर ले, जितनी इज़्ज़त इस्लाम ने देना इतनी किसी ने नहीं दी। एक आप छोड़ो भैया, अब इससे आगे नहीं सुनना है भाई। जब मैं सवाल पूछने लगता हूँ तब कहते हैं कि आप इस्लाम के खिलाफ हो गए हैं। बड़ी इज्जत देता है, अपनी मर्जी से कपड़े तक पहनने नहीं देता। आप कर इज्जत देने की बात, अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं पहनने देता, ऊपर से नीचे तक ढककर रखता है। फिर कोई आ जाएगा इस पर वो कहने कि ओ ऐसा है वैसा है वैसा है।
अरे जो मन करे कहो यार, जो मन करे कहो, हक बराबर होने चाहिए, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। क्या मर्द ऊपर से नीचे तक अपने आप को सिर्फ आंखें खोलकर ढक कर रख सकता है? नहीं रखता ना। औरतों को क्यों? क्यों? अब उसमें कोई कहेगा कि जी औरतें साड़ी पहनती है तो क्या मर्द भी साड़ी पहनता है? पहना दो यार, मना किसने किया है? सलवार और पजामा मर्द भी तो पहनते हैं। ये सब सोच की बातें हैं। जब मैं बराबरी की बात करता हूं तो मैं बराबरी की बात करता हूं कि जैसे आपके ख्यालाना आजाद ख्याल हैं कि मैं ये करूंगा, मैं पढ़ने में ऐसे पढ़ूंगा, मैं कपड़े ऐसे पहनूंगा, मैं ऐसे बाहर जाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, ये काम औरतों के लिए भी हैं कि वो अपनी मर्जी से कहें कि मैं यहां तक पढ़ूंगी, मैं नौकरी भी करूंगी, मैं गाड़ी भी चलाऊंगी। मैं इसकी बराबरी की बात करता हूं। किसी का दिमाग नहीं खराब हुआ कि वो नंगा होकर बिना कपड़ों के निकल जाएगा। हर चीज की एक लिमिट होती है, ये बात ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई नहीं, मैं जो कहूंगा वही तुम्हें करना है। तुम कौन हो? कौन हो? लेकिन नहीं, इस पर तो फिर आप तो इस्लाम के खिलाफ हो जाते हैं। अरे भैया, शायद छोड़ो। बाकी रही बात कि आपने सोच देख ली कि हम दुनिया को जेब में करेंगे, हम दुनिया को फतह करेंगे, हम दुनिया पर जजिया लगाएंगे, हम दुनिया के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे आपकी औकात क्या है? मार पड़ रही है ना पूरी दुनिया से आपकी हरकतों की वजह से। अपनी हरकतें ठीक कीजिए। हर समय गला काट देना, जिहाद कर देना, ये कर देना, वो कर देना। अरे कुछ कंस्ट्रक्शन करो ना, कुछ कंस्ट्रक्टिव करो कि हम बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हम पाकिस्तान में बनाएंगे, ये करो। हम दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री पाकिस्तान में लगाएंगे। हम पाकिस्तान के 1 करोड़ बच्चों को हर साल फ्री में एजुकेशन देंगे और उसके लिए बढ़िया इंफ्रा बनाएंगे, रोजगार देंगे, अच्छे घर बनाएंगे, लोगों को सहूलियत देंगे, पूरे पाकिस्तान को साफ पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे, पूरे पाकिस्तान को टॉयलेट उपलब्ध कराएंगे। ऐसी बातें क्यों नहीं करते हैं आप लोग कि हम इजराइल को हम जेब में रख लेंगे, इजराइल को तबाह कर देंगे, अमेरिका का तो ये बैंड बजा देंगे, हम इंडिया को जेब में रख लेंगे, हम सबसे बेहतर हैं। अरे करके दिखाओ ना, बक 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 करके दिखाओ। कर सकते नहीं आप, क्योंकि आपकी नीयत नहीं है, बेईमान नीयत है आपकी। अगर नीयत अच्छी होती तो आप पढ़ाई की बात करते, आप सोसाइटी की बात करते, आप डेवलपमेंट की बात करते, आप प्रोग्रेसिव होने की बात करते, आप प्रोग्रेसिव होने की बात करते, नई नई आविष्कारों की बात करते, नई नई खोजों की बात करते, इकोनॉमी की बात करते, न कि दूसरे देशों को नीचा दिखाने की बात करते, न कि दूसरे धर्मों को, लोगों को जूते के तले दबाने की बात करते, न दुनिया फतह करने की बात करते। बड़े बड़े फन्ने खाए यही सोच के रह गए और आज तक दुनिया फतह ना हो पाई, ना हो पाएगी, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है। और आप उसकी बात करते हैं जिसको नापने का कोई मीटर नहीं है कि हमारे ईमान बहुत बढ़िया है, जज्बा बहुत बढ़िया है, ये अरे सब बढ़िया है तो पाकिस्तान भिखारी क्यों है? पाकिस्तान के लोग टेररिस्ट क्यों घोषित किए जाते हैं? पाकिस्तान को इतनी गंदी नजरों से क्यों देखा जाता है अगर सब कुछ अच्छा है तो? कभी तो सोचो इस बारे में। हमें क्यों नहीं ऐसा देखा जाता? या दुनिया के दूसरे देश जो हैं उनको ऐसा क्यों नहीं देखा जाता? आप ही को क्यों देखा जाता है? इट मीन्स कि आप में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। उस गड़बड़ी को ढूंढिए, स्वीकार कीजिए और ठीक कीजिए। लेकिन नहीं, हम क्यों करें? हम क्यों करें? हमने जो कह दिया वही सच है, हम जो बोल रहे हैं वही होगा, तो लगो रहो भाई। कमेंट में आप जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।